गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम दिया है। शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे अब जो है जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो आगे जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। शिफ्ट 1 में जो पेपर्स आए हुए हैं उसका एनालिसिस आपके सामने है। पैराजम्बल्स सेंटेंस वाला था और वो 5 क्वेश्चन था। क्लोज टेस्ट भी था, थोड़ा सा ग्रामेटिकल था, वो 6 क्वेश्चन वो भी था। ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी 5 to 6 क्वेश्चन था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप जानते हो 5 सेंटेंस होता है, उनको रीअरेंज करना होता है। ये पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, ऐसे। डबल फिलर था, मतलब एक लाइन था उसमें 2 फिलर थे, उसमें फिल करने थे। ऑप्शन पे दिया रहता था डबल फिलर वाला ऑप्शन, उसको दोनों वर्ड्स को उसमें फिल करना होता था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, 8 to 9 क्वेश्चन ये भी था। 7 to 8 क्वेश्चन ये था। वर्ड रिप्लेसमेंट भी थे 3 क्वेश्चन। वर्ड रिप्लेसमेंट मतलब कौन सा वर्ड वहाँ पे एरर है उसको नए वर्ड को रिप्लेस करो। एरर डिटेक्शन से भी 1-2 क्वेश्चन थे। एग्जैक्टली बता नहीं पाए बच्चे कि कितने क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से थे। शायद क्लोज टेस्ट से ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 6 से 7 क्वेश्चन थे और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से थे। तो ओवरऑल देखा जाए इंग्लिश का जो पेपर था वो मॉडरेट था, या यूँ कहें कि मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही था। ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात करें स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, मैथ की बात करें तो मैथ में क्वाड्रेटिक आया था 4 से 5 क्वेश्चन था। और बार ग्राफ डी था 6 क्वेश्चन। ये तो उम्मीद थी ही कि डी के क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेंगे और 6 क्वेश्चन। कैस्टेड डी 5 क्वेश्चन थे। टेबुलर डी भी 5 क्वेश्चन, मतलब पूरे देखा जाए तो 3 डी के क्वेश्चन थे। 3 डी के क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक पूरा भरा हुआ था, 13 से 14 क्वेश्चन अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का जो है पेपर था जो जिस तरह से पूछा गया था। डी ज़्यादा थे और बाकी सब क्वेश्चन को थोड़े कम ही रखा था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पेयरिंग फॉर्मेशन से ये अल्फ़ाबेट से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो आए ही आए। ठीक है। सर्कुलर दिया गया, इनसाइड आउटसाइड 5 क्वेश्चन। और आने वाले शिफ्ट में जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी आप देख कर जाइए। ठीक है। सर्कुलर इनसाइड आउटसाइड आया था। ये एक तरह से कहा जाता है कि कोई इसमें वेरिएबल था नहीं तो हो जाना चाहिए था। ठीक है। कंपैरिजन बेस उतना ज़्यादा टफ होता नहीं है। कंपैरिजन बेस वाला क्वेश्चन तो इसमें वही दिखाया था हाइट में। ऑर्डर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऑर्डर रैंकिंग में ऑर्डर का जो क्वेश्चन था कंपैरिजन होता था वहाँ पे कि द हाइट ऑफ ए इज, जो है ए का हाइट ज़्यादा है बी से, बी का हाइट कम है सी से। मतलब 5-6 लोग होते थे और उस पर एक पूरा पजल टाइप का 3-4 लाइन का पैसेज होता था, उस पर 3 क्वेश्चन होते थे। ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन। फ्लोर फ्लैट पूछा गया, इसको लेकर आपको हैरान नहीं होना है क्योंकि फ्लोर फ्लैट जो होता है स्टूडेंट, 4 फ्लोर और 2 फ्लैट, मतलब 4 फ्लोर है और 2 फ्लैट हैं, तो उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा नहीं, बनेगा नहीं, कोई वेरिएबल था नहीं। और इसका क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट से पहले मतलब कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए जाएं। उतना टफ था नहीं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, फ्लोर फ्लैट में उतना टफ क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर 4 फ्लोर है और 2 फ्लैट है, वेरिएबल नहीं है, तो क्वेश्चन इजी ही बनते हैं। सिलेक्शन बेस्ड वाला ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी था। ये डुएबल, यूँ कहें कि डुएबल कहने का मतलब डुएबल तो था लेकिन समय ज़्यादा लग जाता, इसलिए आप इसको स्किप करके चले होंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। मंथ बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा इसको आप कर सकते थे, ये प्रैक्टिस कराया गया है। पोस्ट बेस्ड पजल आ गया था, 7 पोस्ट प्लस उसमें वेरिएबल था, तो ये भी थोड़ा सा टाइम टेकन था, बट ये इससे ज़्यादा टाइम टेकन नहीं था सिलेक्शन बेस से। ठीक है। तो कुल मिलाकर पेपर ठीक ठाक था, उतना ज़्यादा टफ था नहीं। रीजनिंग का ठीक ठाक ही पेपर था। ठीक है। बट इसमें टाइम अगर ज़्यादा लगे तो देखो, जो एक्चुअल पेपर देता है बच्चा उसको पता चलता है। बाहर से बैठ करके जो इस तरह से जो है एनालिसिस, उतना ज़्यादा जो बच्चा फेस कर रहा है वो ज़्यादा उसमें चीज़ें क्लियरिफाई कर पाता है देन एनालिसिस। बट ओवरऑल एनालिसिस एक देखा जाए, बच्चे को क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, उस चीज़ से ज़्यादा वो जो है वो हो जाएगा कि हाँ भाई ये है। तो अगर ये रीजनिंग की बात करें तो बॉक्स पजल का क्वेश्चन दिखा नहीं है, फ्लोर पजल का क्वेश्चन दिखा नहीं है, ईयर पजल का क्वेश्चन दिखा नहीं है, सिलोजिज्म दिखा नहीं है। तो आने वाले सेट्स में ये सब दिखने वाले हैं भाई, मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं खींचू करूँगा नहीं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।